हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम, आपको सिखाती हूँ 10th एसएससी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है 10th एसएससी अलजेब्रा का थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा है और सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने कंप्लीट किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वहां पे हमने सारे बेसिक कंसेप्ट यानी कि द कंसेप्ट रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर किए थे। सेकेंड वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 और ये प्रैक्टिस सेट 3.2 जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म। हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 15, 22 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हमें मिला है। तो यहाँ पे ए यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, ए यानी कि 1 तो फर्स्ट टर्म, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो 1, T2 यहाँ पे 8 आ रहा है और T3 यहाँ पे 15 आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो T2 माइनस T1, तो T2 है हमारा 8, T1 हमारा है 1, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 7। अभी T3 माइनस T2 तो ये आएगा 15 माइनस 8, ये भी सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म हमें यहाँ पे मिल रहा है 7। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन जो है 3, 6, 9, 12 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे T1 फर्स्ट टर्म है 3, T2 दैट इज टर्म 2 है 6, T3 दैट इज टर्म 3 हमारे पास 9 और T4 दैट इज फोर्थ टर्म हमारे पास है 12। तो चलो T2 माइनस T1 अभी यहाँ पे डायरेक्टली करना है। 6 माइनस 3 यहाँ पे आएगा, 6 माइनस 3 यहाँ पे आएगा 3, T3 माइनस T2 9 माइनस 6 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है 3। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, T3 यहाँ पे रैंडमली पूछा है। T3 आप ध्यान से देखना है, T3 है, T1 नहीं है यहाँ पे, तो T3 माइनस 13 है, T2 यहाँ पे माइनस 8 है, T4 यहाँ पे माइनस 18 है और T1 हमें यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है तो वो माइनस 3। अभी देखो T2 माइनस T1, यहाँ पे देखो T2 माइनस 7, T2 कितना है माइनस 8, ये माइनस और माइनस T1 अगेन हमारा माइनस 3 है। तो यहाँ पे माइनस 8 प्लस 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमें माइनस 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स दिया है, कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स नहीं है, तो यहाँ पे मैंने T2 माइनस T1 डायरेक्टली लिख दिया माइनस 5। अभी यहाँ पे माइनस 13 माइनस 8, माइनस 13 माइनस माइनस 8, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुआ माइनस 13 प्लस 8, ये भी आंसर आ चुका है हमारा माइनस 5। तो यहाँ पे देयरफॉर ए यानी के माइनस 3, ए यानी कि माइनस 3। यहाँ पे देखना बच्चों T1 यानी कि भी टर्म फर्स्ट और ए भी टर्म फर्स्ट, यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस 3 क्योंकि ए यानी कि फर्स्ट टर्म। अभी डी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म माइनस 5 है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा आपका माइनस 5। तो यहाँ पे हियर T1 नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फोर्थ क्वेश्चन, T1 हमारा यहाँ पे 70 है, T2 हमारा 60 है और T3 हमारा 50 है एंड सो ऑन। तो ए यानी कि अभी आपको पता है फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, तो 60 माइनस 70 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 10। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो एक्टिविटी बेस्ड था, बहुत ही सिंपल था। जस्ट हमें टर्म्स लिखने थे, ए फाइंड आउट करना था, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना था। चलो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन में पूछा है दिया हुआ सीक्वेंस एपी है कि नहीं देखो, और अगर एपी होता है तो 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन टू डिटरमाइन इफ इट इज एपी और नॉट। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस क्या लिखोगे, गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, -12
-5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एपी है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 कितना दिख रहा है -5, T2 कितना दिख रहा है -5, ये माइनस और T1 अगेन माइनस है, तो ये हुआ -5, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है 7। अभी नेक्स्ट भी चेक करेंगे T3 माइनस T2, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस 5, तो ये हो गया 2 प्लस 5, तो यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है 7। अभी T4 माइनस T3, अभी T4 कितना है 9, T3 कितना है 2, तो 9 माइनस 2 यहाँ पे आंसर आता है 7। अभी T5 माइनस T4, T5 कितना है 16, 16 माइनस 9, यहाँ पर भी डिफरेंस आ चुका है 7। अभी T6 माइनस T5, तो यहाँ पे आएगा 23 माइनस 16, यहाँ से मैं टर्म ले रही हूँ बच्चों, 23 में से 16 गया, यहाँ पर भी 7, और यहाँ पे T7 माइनस T6, हर एक का कॉमन डिफरेंस चेक करना है, जितने टर्म्स दिए उतने। 30 माइनस 23, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 7। तो आप देख सकते हो जो सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसका डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे बच्चों जस्टिफिकेशन देना है, हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant. Therefore given sequence is an AP. Given sequence is an AP. अंडरलाइन कर दो इसको। नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। We have to find out 20th term of the progression. Now to find out 20th term, मुझे क्या फाइंड आउट करना है 20th term? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? We know that क्या फॉर्मूला आएगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a कितना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म -12 है, प्लस n यानी कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है मुझे 20, n यानी कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 20 माइनस 1d, यहाँ पे आ रहा था मेरा 7, Tn यानी कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं 20 तक, तो T20 आएगा। तो यहाँ पे therefore T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7, तो therefore T20 इज इक्वल टू -12, ये कितना हुआ 133, तो T20 इज इक्वल टू कितना हुआ ये 121। तो इस तरह से हमारा 20th टर्म आ चुका है 121। तो यहाँ पे लिखो therefore 20th term of an AP, 20th term of an AP is 121। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या था हमारा क्वेश्चन, जो सीक्वेंस दिया वो एपी है कि नहीं चेक करना था, और सेकंड अगर एपी होता है तो हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी हमने बच्चों सीखा है अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें कौन सा भी पर्टिकुलर nth टर्म फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखो गिवन एपी पहले लिखना है, गिवन एपी इज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट। अभी यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, हियर ए कितना है मेरा 12, मुझे डी चाहिए तो वो है T2 माइनस T1, तो ये आएगा 16 माइनस 12, यहाँ पे आएगा 4। अभी यहाँ पे n कौन सी टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है 24th टर्म, तो n हमें लेना है यहाँ पे 24 और Tn यानी कि मुझे T24 फाइंड आउट करना है। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारा, क्या है फॉर्मूला, we know that
कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? Tn a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे T24 फाइंड आउट करना है। a यहाँ पे हमारा 12 है, यहाँ पे 24 माइनस 1 इंटू d हमारा यहाँ पे आया था 4। तो चलो 12 प्लस 23 इंटू 4, 24 माइनस 1 ये 23 इंटू 4, तो 12 प्लस 23 4 जा 92, 23 4 जा 92, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 104। ये हमारा आंसर कितना आ चुका है? 104। तो ये रहा आपका 24। तो यहाँ पे आंसर लिखना है देयरफॉर 24th term of given AP is 104। आया बच्चों समझ में? देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसका मतलब हमारे पास a है, d है और n जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हम n करके लेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आया समझ में बच्चों? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। मुझे 19th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी गिवन एपी इज क्या है मेरे पास? 7 है, 13 है, 19 है, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हियर ए मेरा है 7, डी कितना है? T2 माइनस T1, तो ये 13 माइनस 7, यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा डी का 6। एन यानी कि रिक्वायर टर्म कौन सी है? 19th टर्म, तो एन रहेगा 19। Tn फाइंड आउट करना है यानी कि T19 मुझे फाइंड आउट करना है। आया बच्चों समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट 19th टर्म। तो चलो वी नो दैट क्या फॉर्मूला है? वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a कितना है? a हमारा है यहाँ पे 7 है, प्लस 19th टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, तो n विल बी 19 माइनस 1, d इज 6। सो 7 प्लस 19 माइनस 1 यहाँ पे हुआ 18 इंटू इस इंटू 6, यहाँ पे बोडमास, तो पहले मल्टीप्लीकेशन 8 6 जा 48, तो ये आएगा 108, 18 6 जा 108। तो यहाँ पे 108 प्लस 17 आंसर आया हमारा 115। तो इस तरह से T19 हमारे पास आता है 115। तो यहाँ पे आंसर लिखना नहीं भूलना है। Therefore 19th term of given AP is कितना आएगा? 115। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया। अगर आप लास्ट के तीनों क्वेश्चन चेक करोगे तो सारे क्वेश्चंस में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेम करने के लिए हमारे पास क्लू दिया हुआ है। तो देखो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? AP विल बी क्या होगा? AP तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे 3 डिजिट नंबर लेना है कि वो 100 से 5 से डिविजिबल हो। तो आएगा 100 के बाद आएगा 105, उसके बाद 110, सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 995 तक जाएंगे, क्योंकि आगे का आएगा 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्लू है कि 3 डिजिट नंबर लेने, तो यहाँ पे लास्ट का नंबर आएगा 995। अभी यहाँ पे देखो, हियर A है हमारे पास 100, D हमारे पास है T2 माइनस T1, बट ऑब्वियसली ये 105 माइनस 100 ये आएगा 5। N, अभी यहाँ पे देखो N का क्या है? मुझे यहाँ पे टर्म नहीं फाइंड आउट करनी, मुझे यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी, यानी कि ये जो टर्म्स मैंने लिखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो टोटल कितने टर्म्स है? टोटल कितने टर्म्स है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो यहाँ पे मुझे n फाइंड आउट करना है। और ये जो लास्ट का टर्म है, जब देखो बच्चों
ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो ये बात समझ लेना है यहाँ पे कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो मुझे n फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे 995 के पास आके एंड हो जाती है। तो ये लास्ट वाला जो टर्म है, ये लास्ट वाला टर्म काम करेगा मेरा tn का। तो 995 किसका काम करेगा? 995। देखो फिर से जो लास्ट का टर्म है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो रही है, तो ये लास्ट वाला टर्म हम tn करके लेंगे, क्योंकि उसका मुझे पता नहीं है कि ये टर्म कौन से सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आ रही, तो ये tn हो गई। और मुझे हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि जो लास्ट नंबर जिस टर्म पे है वो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे n मुझे फाइंड आउट करना है। आया समझ में? तो चलो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा अलग क्वेश्चन, tn यहाँ पे 995, a यहाँ पे 100, n हमारे पास है नहीं, d यहाँ पे कितना लेना है? 5। अभी यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा? 995 ये प्लस 100 यहाँ पे लेफ्ट पे आके माइनस हो गए, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी यहाँ पे देखो ये हो गए 895, ये मल्टीप्लाई 5 इस बाजू में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या बचा यहाँ पे राइट साइड में? n माइनस 1। तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो 179, ये माइनस 1 लेफ्ट में आके प्लस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 179 प्लस 1, ये आंसर आ चुका है हमारे पास 180, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 180 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 180। तो देयरफॉर देयर आर टोटल 180 टर्म्स इन गिवन एपी, इन गिवन एपी। आया समझ में बच्चों? था सिंपल ये क्वेश्चन। देयर आर टोटल 180 टर्म्स इन गिवन एपी, कुछ नहीं था। क्वेश्चन देखो फिर से, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया नहीं, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक क्लू प्रोवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लू आई हैव फ्रेम्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने के बाद ए डी लिखा मैंने, क्वेश्चन देखा, रिपीट किया तो देखा कि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि मेरे पास n होना चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो रही है, एंड हो रही है, तो कहाँ पे एंड हो रही है? 995। तो ये 995 यहाँ पे काम करेगा tn का। तो यू विल यूज सेम फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ n दैट इज 180। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिला है वहां पे टोटल 180 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बच्चों? 180 टर्म्स। तो चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों। द 11th टर्म एंड 21th टर्म ऑफ एन एपी 16 एंड 29। 11th टर्म हमारे पास दिया है 16, 21th टर्म दिया है 29, देन फाइंड द 41th टर्म। फाइंड द 41th टर्म ऑफ एन एपी। Now, the 11th टर्म, यहाँ पे देखो T11 कितना दिया है हमारे पास? 16, और यहाँ पे T21 हमारे पास है 29। अभी इंट्रोडक्शन जब हमने बनाया था इस लेसन का, तो देखो अगर T1 है तो उसको हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। T2 है तो हम उसको A प्लस B लिखते हैं। T3 है तो हम उसको A प्लस 2D लिखते हैं। T4 है तो उसको हम A प्लस 3D लिखते हैं। T5 है तो इसको हम A प्लस 4D लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टर्म एंड द रिलेशन बिटवीन टर्म एंड A एंड D। तो यहाँ पे अगर T2 टर्म है तो उसका इन फॉर्म ऑफ A एंड D हम कैसे लिखते हैं? A प्लस D। अगर T5 का मुझे T5 ये जो टर्म है मुझे इसको A और D के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? A प्लस 4D। ये 4 कहां से है? तो जो टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें से -1, तो A प्लस 4D। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर T11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? T11, और इसको मुझे A और D के फॉर्म में लिखना है, तो ये कैसा होगा बच्चों? A प्लस 10D इज इक्वल टू होगा 16। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे T21 है मेरे पास, तो इसको भी हम A और D के फॉर्म में लिखेंगे,
तो ये हुआ a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो चलो लीनियर इक्वेशन तो हमने सीखा है भाई। तो यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये भी हमें लीनियर इक्वेशन ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है a एंड d, आपको क्या करना है, ये दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें पता है कौन सा भी टर्म, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन है 41th टर्म फाइंड आउट करो, तो कौन सा भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए a और d चाहिए, a और d के सिवाय हम टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है उनको हम लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर 41th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे देखते हैं ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए a एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि साइन ऑपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस ए माइनस है कैंसल। यहाँ पे प्लस 10 माइनस 20, माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आया माइनस 10d, अभी प्लस 16 माइनस 29, तो ये आया आपका माइनस 13, अभी माइनस माइनस कैंसल हो चुके। यहाँ पे 10d इज इक्वल टू 13, दैट इज d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10। d का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a का वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, तो सब्स्टिट्यूट कर दो a प्लस 10 इंटू 13 अपॉन 10। देखो इसलिए मैंने d को डेसिमल फॉर्म में नहीं लिया था, यहाँ पे 10 कैंसल होगा, इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, अभी ये 13 है, माइनस हो जाएंगे राइट पे, तो a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 3। देखो बच्चों अभी हमारे पास a का भी वैल्यू है, d का भी वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़े आसानी से हम 41th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द 41th टर्म। तो टू फाइंड 41th टर्म, तो जैसे ये लिखा है T41 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, a प्लस 40d, T41 इज इक्वल टू a प्लस 40d, तो a कितना है मेरा 3 है, 40 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है 13 अपॉन 10, तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो 3 प्लस 4 इंटू 13 यहाँ पे हो चुका है 52, तो यहाँ पे T41 यहाँ पे आ चुका है हमारा 55 आंसर। कितना आंसर आ चुका है 55। तो देखो T41 हमारे पास है 55, तो यहाँ पे आंसर लिखना है, therefore 41th टर्म ऑफ गिवन AP इज कितना है 55। तो चलो यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आया समझ में? क्या किया, यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया था, हमें 2 टर्म्स की वैल्यू दिए थे, तो यूजिंग दैट 2 टर्म्स वी हैव फ्रेम लीनियर इक्वेशंस, वी सॉल्व देम, okay, then we will get value of a and d, and then by substituting those value of a and d we will get T41 that is 55। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखो 11852 in this AP which term is number minus 151। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आगे जाके -151 ये कौन सी टर्म होगी, कितने नंबर पे आएगी, मींस इसका टर्म नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो टर्म नंबर यानी कि मुझे n फाइंड आउट करना है। टर्म नंबर यानी कि जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हें रोल नंबर असाइन होता है, तो वैसे भी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म फर्स्ट है, मींस इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, इसका रोल नंबर 3 है, तो आगे जाके -151 भी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। इसका रोल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। इसका मतलब n फाइंड आउट करना है मींस ये जो टर्म है वो nth पोजीशन पे बैठी है,
ये तो ये हो गई हमारी टीएन। तो चलो यहाँ पे गिवन एपी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए है हमारे पास 11, डी यहाँ पे होगा T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 11 ये आएगा आपका -3। यहाँ पे n फाइंड आउट करना है और Tn कितना दिया है -151। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, नाउ सेम फॉर्मूला Tn का a प्लस n माइनस 1 डी। तो Tn कौन से टर्म के बारे में बात कर रहे हो तुम -151। a कितना है हमारा 11 है, n मुझे फाइंड आउट करना है, d हमारा यहाँ पे है -3, d कितना है यहाँ पे -3। तो यहाँ पे देखो -151 ये +11 है, तो ये लेफ्ट में आके -11 n -1 इंटू -3 एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो ये कितना हुआ ये -162, माइनस का एडिशन हुआ, -151 इज ग्रेटर देन 11, सो आंसर को निगेटिव साइन है। अभी यहाँ पे देखो ये -3 डिवाइड है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो राइट यहाँ पे लेफ्ट में आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे n-1 बचा, माइनस कैंसल। अभी 162 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे डिवीजन आ चुका है 54, ये -1 लेफ्ट में आके प्लस, तो n इज इक्वल टू आपका आया 55। इसका मतलब ये जो -151 टर्म है उसका रोल नंबर कितना आया 55। तो देयरफॉर यहाँ पे आंसर लिखना नहीं भूलना है, देयरफॉर -51 T55 यानी कि 55th टर्म विल बी -151। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर आपको लिखना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम जाते हैं। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सेम क्वेश्चन देखो, डिविजिबल बाय 5 का था, सेम उन्होंने मुझे रेंज दी है 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है। 10 to 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो n फाइंड आउट करना है, और जो लास्ट का टर्म आएगा यहाँ पे जब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूंगी, जो लास्ट का टर्म आ जाएगा वो मेरा Tn का काम करेगा। तो यहाँ पे AP विल बी तो 10 से 250 तक, 10 से 250 तक, लेकिन सारे लेने क्या नहीं, सिर्फ 4 से डिविजिबल। अभी यहाँ पे 10 तो डिविजिबल नहीं है, 10 के बाद क्या आएगा डायरेक्टली 12 के बाद 16 के बाद 20, ऐसे करके 250 तक जाना है, लेकिन 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद 249 सोचते हैं, 249 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। 248 देखेंगे तो 248 इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा आ चुका है 248। तो चलो हियर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 16 माइनस 12 यहाँ पे आ चुका है हमारा 4। क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जैसे मैंने बताया लास्ट टर्म का काम यहाँ पे मेरे लिए काम करेगा Tn का, दैट इज 248। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो Tn यानी कि यहाँ पे मैं लूंगी Tn का वैल्यू हमने कितना लिया था 248, a यहाँ पे क्या काम कर रहा है 12, n फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 एज इट इज, d यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो 248 ये प्लस 12 लेफ्ट में आके माइनस, तो राइट पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पे 248 माइनस 12, तो ये कितना हुआ 236। अभी ये मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ये डिवाइड आ जाएगा, n माइनस 1 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 3 बचा, 2 4 9 जा 36, तो 59। अभी ये -1 प्लस होके आएगा लेफ्ट में, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, यहाँ पे आंसर आ चुका है 60, यानी कि देयर आर टोटल 60 टर्म्स इन गिवन एपी। देयरफॉर यहाँ पे आंसर लिखो, देयरफॉर देयर आर टोटल 60 टर्म्स
इन गिवन एपी, इन गिवन एपी। आया बच्चों समझ में? थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से हर बात आसान हो जाती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट सम हम देखते हैं। नेक्स्ट सम 10th सम, ये लास्ट सम है, आई थिंक लास्ट सम है हमारा इस एक्सरसाइज का। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे बाप रे, ये क्या है? ना एपी दिया हुआ है, ना ए दिया हुआ है, ना डी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन, उन्होंने क्लू दिया है, कंडीशन दिया है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन एन एपी, एक एपी है, 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। देखो कैसे होगा, 17th टर्म इज 7 मोर, यानी कि 7 प्लस, किससे 7 से ज्यादा है? तो T10 से। देखो T17th टर्म इज मोर देन 7 मोर देन 10th टर्म, तो ये इक्वेशन बन गया। चलो अभी इसको क्या करते हैं, अभी मुझे क्वेश्चन क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो T दिया हुआ है, D फाइंड आउट करना है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये हम क्या करेंगे, A और D के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो T17 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16D बराबर 7। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो T17 किस में आ जाता है, A प्लस 16D के फॉर्म में। T10 है तो वो A प्लस 9D के फॉर्म में आएगा। देखो कितना सिंपल है। अभी यहाँ पे बच्चे कुछ अलग देखते तो छोड़ते, स्किप करते क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है बच्चों, सिंपल होता है। ए क्या हुआ, कैंसिल करना है। अभी यहाँ पे 16D 7 प्लस 9D, अभी सिंप्लीफाई करो तो 16D प्लस 9D, लेफ्ट में आके माइनस, तो यहाँ पे बचा 7। 16D माइनस 9D, ये हो गया 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 विल गेट कैंसल, और D का यहाँ पे वैल्यू आ चुका है 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना मिल चुका है हमें, 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट किया है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहना है, 2-3 बार सॉल्व करोगे तो ये एकदम इजी लगेगा। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेसन है वो इजी लेसन है, मार्क गिविंग लेसन है, स्कोरिंग लेसन है। आपको ये स्कोरिंग करने में हेल्प करेगा ना। इसमें इक्वेशंस है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन। अभी हमने लीनियर इक्वेशन में देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इक्वेशंस होता है, स्क्वायर, क्यूब्स, बाकी की चीजें भी होती है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा लेसन है कि एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत एकदम सिंपल सिंप्लीफिकेशन होता है, तो वहां पे कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो इस तरह से हमने ऑल क्वेश्चन 10 यहाँ पे सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना यहाँ पे नहीं भूलना है। तो चलो बच्चों, यहीं पे आज हम रुक जाते हैं। बाय एंड टेक केयर।